आज मॉडल का ही एक और चैप्टर है, वो है शुड और आउट टू। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ शुड और आउट टू मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। शुड और आउट टू ये दोनों मॉडल ही हैं। ग्रामर कहता है कि मॉडल 13 हैं और 13 में से 2 मॉडल ऐसे हैं जो अपने साथ टू लेकर आते हैं। एक आउट टू जो मैंने बोर्ड पे लिखा है और दूसरा है यूज टू। इसके सिवाय मॉडल कभी भी अपने साथ इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 नहीं लेता है। अब बात करते हैं ये दोनों का क्या प्रयोग है। तो ग्रामर के अनुसार ग्रामर कहता है, और हमको समझना होगा इस बात को, कि शुड और आउट टू दोनों क्या बताता है, एक एडवाइस के लिए, पर दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि शुड एक एडवाइस के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे तुम्हें समय पे दवा ले लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, राइट। तुम्हें रोज़ स्कूल आनी चाहिए, यू शुड कम टू स्कूल एवरी डे, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। यानी इसका मतलब होता है मैंने आपको सलाह दिया कि तुम्हें अंग्रेज़ी सीखना है तो अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, राइट। मगर जब बात हम आउट टू को करेंगे तो ये आउट टू एक मोरालिटी की बात करता है। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। यदि मैं बात ये कहूँ जैसे हमें पेड़ लगानी चाहिए, तो वी आउट टू प्लांट द ट्री। नहीं, यहाँ क्या है, एक मोरालिटी की बात करने लगा, नैतिकता जिसे कहते हैं, उससे हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए इंसानियत के लिए, वी आउट टू हेल्प द पुअर फॉर ह्यूमैनिटी। हमें अपने गार्जियन की बात माननी चाहिए, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। मगर जब यही बात सलाह की बात करते हैं तो तुम्हें रोज़ एक सेव खानी चाहिए, यू शुड टेक एन एप्पल एवरी डे, यू शुड टेक एन एप्पल एवरी डे, राइट। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके पैसिव फॉर्मेशन का। तो पैसिव फॉर्मेशन की जब हम बात करेंगे, इसका जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव लिखेंगे तो एक चीज़ का याद रखेंगे कि जब पैसिव लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट बटे सब्जेक्ट प्लस शुड। अब चूंकि क्या है, बिना असिस्टेंट ऑक्सिलरी के मॉडल पैसिव नहीं बनेगा, राइट। तो मुझे एक ऐसा ऑक्सिलरी लेना होगा जो V1 के हो और शुड को हेल्प करे, राइट। अब इसके बाद हम लोग पैसिव का मेन वर्ब भीतरी दे सकते हैं, राइट। अब जब सब ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट के पास तो सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, राइट। मगर एक सो कॉल्ड प्रीपोजिशन को तो लेके आएगा ही आएगा, क्लियर है। प्लस सब्जेक्ट बटे ऑब्जेक्ट, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर तैयार। आई शुड हेल्प हिम, राइट। पैसिव क्या होगा, ही शुड। चूँकि क्या है, हमको ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास आएगा तो ही बन जाएगा, शुड ऑक्सिलरी है। अब हमें क्या करना है, बी देना है, तो क्या हो जाएगा बी, और पैसिव का जो भी मेन वर्ब हो एक्टिव का वो भीतरी में चेंज हो जाएगा पैसिव में, तो क्या हो जाएगा हेल्प्ड बाय। अब चूँकि यहाँ जो सब्जेक्ट आई है वो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो क्या बन जाएगा मी। ये हो गया हमारा पैसिव, क्लियर है। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में हमें राय दें, और मैं आपको ऐसे ही मॉडल का सिस्टमैटिक वे से वीडियो बना के दे रहा हूँ। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठे, लिखे, और जहाँ नहीं समझ में सवाल करके दे। मिलते हैं अगले वीडियो, टिल देन गुड लक, थैंक यू।